Today I will start the English grammar and the topic is the sentence. A sentence is a group of the words convey a complete sense. शब्दों का वह समूह जो एक वाक्य बना सके जिसका एक सही अर्थ हो, जिसका एक मीनिंगफुल सेंस बने, उसे वाक्य कहते हैं. इन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इन वाक्यों में सब्जेक्ट एक नाउन अथवा एक प्रोनाउन है और प्रेडिकेट एक क्रिया है, परंतु सब्जेक्ट प्रेडिकेट के भी कुछ भाग हो सकते हैं. जैसे आप तो जानते ही होंगे सब्जेक्ट क्या होता है. वाक्य के अंदर जो कार्य कर रहा होता है, जैसे ही एंड शी, इट इज़ एन सब्जेक्ट. एंड द प्रेडिकेट वो होता है जो कोई क्रिया होती है वाक्य के अंदर, जो कार्य कर रहा होता है, जो वाक्य के अंदर जो कार्य चल रहा होता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं. तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी पार्ट्स करे गए हैं. एंड द सब्जेक्ट के जो पार्ट है, एक है क्वालिफायर और एक है मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड. क्वालिफायर मतलब बनाने के योग्य है. सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ बनाई गई है, अगर सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में तो वो सेंटेंस फ्रेज कहलाएगा. फ्रेज मतलब आधा अधूरा सेंटेंस. अगर सब्जेक्ट जोड़ दिया जाएगा तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है. तो वो सब्जेक्ट के दो भाग करे गए, क्वालिफायर, मेन वर्ड या फिर उसे हेड वर्ड भी कह सकते हैं. क्वालिफायर बनाने के योग्य, इसका मीनिंग हिंदी में ये है. मेन वर्ड मतलब अब मेन वर्ड जो इम्पोर्टेंट वर्ड हो सेंटेंस के अंदर. क्वालिफायर के भी 3 पार्ट्स कर गए हैं, डिटरमाइन, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज. तो फिर हम प्रेडिकेट पे जाते हैं. तो प्रेडिकेट के भी 3 भाग करे गए हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. फिर ऑब्जेक्ट के 2 भाग करे गए, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट. इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक स्पीच कहलाई जाती है. इनडायरेक्टली मतलब मान लो हम 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं और हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं. और डायरेक्ट मतलब जो आपस में बात चल रही होती है अपनी एक दूसरे की, उसे डायरेक्ट कहते हैं. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोटली बेस्ड है टेंस के ऊपर. अगर आपको टेंस आता है तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच भी जरूर आएगी. आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, जो अब मैंने सब्जेक्ट के पार्ट बांटे थे तो सब्जेक्ट के मैंने भाग बांटे थे जो यहाँ पे हैं, क्वालिफायर, मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड या डिटरमाइन, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज. सो यहाँ पे मैंने सारे अलग अलग कर दिए और फिर इन सबको अलग अलग करके मैंने सिस्टमेटिक वे में लगाया. यहाँ पे देखो मैंने सब्जेक्ट के यहाँ पे 3 पार्ट्स दे रखे हैं मैंने, डिटरमाइन, नाउन और प्रेडिकेट. डिटरमाइन में जैसे आते हैं द, आ, डैट, सम, हियर, हर. मून नाउन में आता है, मून, बर्ड, गर्ल्स, डॉग, सिस्टर. प्रेडिकेट में आता है साइंस, फ्लाइज, लिम्स, वेप्ट या फिर सॉन्ग. आप जब इन्हें जोड़ के देखोगे ये कंप्लीट सेंस बनाएंगे. द मून साइंस, मून चमक रहा है. अब बर्ड्स एंड फ्लाइज, बर्ड्स हवा में उड़ रहे हैं. हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो सब्जेक्ट, फिर डिटरमाइन दे रखा है यहाँ पे, एडजेक्टिव दे रखा है और नाउन दे रखा है और यहाँ पे प्रेडिकेट दे रखा है. तो डिटरमाइन में आपको मैंने ऊपर भी बताया था, आ, माई, आ. एडजेक्टिव में दे रखा है यहाँ पे बिग, एल्डर, प्रिटी. नाउन में दे रखा है जाइंट, ब्रदर, गर्ल. और प्रेडिकेट में दे रखा है कम अप द वैली एंड इज ए क्लिरिक स्माइलिंग. अ बिग जाइंट केम अप द वैली, माई एल्डर ब्रदर इज क्लिरिक, a pretty girl is smiling. ये देखो आपके एक सिस्टमेटिक वे दे रहा है. वर्ड्स को ऐसे लगाओ कि वो एक सिस्टमेटिक वे दे, एक सेंटेंस का सेंस बनना चाहिए उस वाक्य में. यहाँ पे देखो सब्जेक्ट यहाँ पे सारे हैं, डिटरमाइन, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज एंड प्रेडिकेट. सबसे पहले डिटरमाइन मैंने आपको वही पढ़ाया था, आ. एडजेक्टिव में आता है वैल्यूएबल. नाउन में यहाँ पे मैंने लिख रखा है रिंग. मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे बस यही आएंगे जो मैंने लिख रखे हैं. मैं ये कह रहा हूँ मैंने एक वाक्य बना रखा है, मैंने वाक्य में से वर्ड्स अलग अलग कर दिए और उन वाक्य और वो जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स क्या बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मैंने उन सबको अलग अलग कर दिया. जैसे वो रिंग है, रिंग की नाउन की जो परिभाषा है वो उसके अंदर इंक्लूड करती है हमारी रिंग नाउन के अंदर. मैंने इसी तरह अलग अलग कर दिया. मैं ये नहीं कह रहा इसके अंदर बस यही आएगा.
सो देन नाउन के अंदर रिंग आता है, एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर मेड ऑफ गोल्ड, प्रेडिकेट के अंदर वॉज फाउंड येस्टरडे। अ वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड वॉज फाउंड येस्टरडे। एक वैल्यूएबल रिंग है जो गोल्ड से बनी है, वो मुझे पाई गई है कल। और फिर डिटरमाइन में सेकेंड वाला, आ फ्रेंड गार्डन इज नीड विद अ कूल शेडी ट्रीज इज अ फ्रेंड इन नीड सराउंडेड द विलेज, जो विलेज के सराउंड है।